दर्शकों, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं वेद व्यास द्वारा रचित गीता के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। द्वापर युग में जब महाभारत के लिए महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन और पांडव सब तैयार हो गए, कृष्ण के किसी भी सलाह को अर्जुन और धृतराष्ट्र मानने से इनकार कर दिए। तब भगवान स्वयं अर्जुन के निवेदन पर उनके सारथी बनने का तैयार हुए और उधर वेद व्यास धृतराष्ट्र के पास जाकर के उनसे कहा कि इस युद्ध को आप टाल सकते हैं। इस युद्ध से जो परिणाम होंगे वो बड़े भयानक होंगे, इसलिए इस युद्ध को टालिए। धृतराष्ट्र उनकी बात को न माना जब तो वेद व्यास जी कुपित हो गए और कहा, हे राजन, ये तुम अपने परिवार का विनाश ही चाहते हो तो तुम स्वयं अपनी आंखों से भी देख सकते हो, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। ऐसा सुन करके धृतराष्ट्र भयभीत हुआ और उसने कहा, नहीं, यह दिव्य दृष्टि आप हमारे मंत्री संजय को दे दीजिए और ये देखते रहेंगे, मुझे बताते रहेंगे, मैं इनसे सब युद्ध का हाल समझ सकूंगा। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, जैसी आपकी इच्छा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। तो संजय को दिव्य दृष्टि दे करके वेद व्यास चले गए और कुरुक्षेत्र की मैदान में उधर सेनाएं दोनों तरफ की डटी हुई हैं। तब धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि संजय, बताइए कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और मेरे पांडव के पुत्रों ने क्या कार्य किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माका पांडवाश्चा एव किम अकुर्वत संजय। इस बात को सुन करके संजय ने जवाब दिया कि हे राजन, दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ इस प्रकार से कहा, ये कहा कि दृष्ट्वा तो पांडवो नीकम बूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगर्म राजा वचनम अब्रवीत। ये संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं और आगे वो बता रहे हैं कि दुर्योधन ने क्या कहा है जाकर के आचार्य के पास। तो उसने कहा कि पस एताम पांडुपुत्राणाम आचार्या महतीम चामूम और व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण भीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई इस रचना को, बड़ी भारी सेना को देखिए। आगे फिर संजय बोलते हैं कि हे राजन, दुर्योधन ने अपने आचार्य से कह रहा है कि अत्र सूराः महाश्वेशाः भीमार्जुन सभा युद्धि अयुयुद्धानः विराटः च द्रुपदः च महारथः।
इन सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं। सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद भी हैं। और वो सेना का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि धृष्ट के तुचे कितान काशिराज चा वीर्यान पुरजितः कुंती भोजः च शैव्यः च नरपुंगव। हे राजन, धृष्ट केतु चेकितान तथा बलवान काशिराज पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य है। वो इस प्रकार अपनी सेना का, अपनी अपनी सेनाओं का पांडव और दुर्योधन सब विशालतम रूप बनाए हुए हैं और वो एक से एक बढ़ करके उनमें योद्धा दिखाई देते हैं। आगे वो कहता है कि युधामन्यु चा विक्रांता उत्तमौजा चा वीरवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। हे राजन, पराक्रमी युद्धाभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र ये सब ही महारथी हैं। जिस सेना का वर्णन हम कर रहे हैं वो पांडवों की सेना का वर्णन है। हे राजन, उसमें इस तरीके के महान योद्धा हैं। आगे वो कहता है कि अस्माकं तो विशिष्टाये तान निबोधा दुर्जोमता अनायकः मम सैन्यस्य सर्व संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे राजन, ब्राह्मण श्रेष्ठ हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है कि आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूं। यह बात संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है। और दुर्योधन जो है वो अपने आचार्य गुरु से कह रहा है। और क्या कह रहा है कि भवान भीष्म च कर्णः च कृपः च समिर्जित्याः अस्वस्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च। आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और श्रृंगाम विजयी कृपाचार्य। दुर्योधन क्या कह रहा है आचार्य से कि अपनी सेना में, हमारी सेना में जिस सेना का आप युद्ध करने जा रहे हैं उस सेना के महावीर जो हैं उनके नाम सुनिए कि आप तो स्वयं हैं और पितामह भीष्म भी साथ में हैं, कर्ण हैं और संग्राम विजयी कृपाचार्य। इस तरीके के वीर हैं। इनके साथ ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी अपनी सेना में है। और आगे दुर्योधन बात को बढ़ाता हुआ अपने आचार्य से कह रहा है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। क्या कह रहा है कि अन्ये चा बहवः सूराः मदर्थे त्वत् जीविता और नाना शस्त्र प्रहारणाः सर्वे युद्ध विशारदा। वो कहता है कि और भी बहुत से सूरवीर, यानी इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं और दृढ़ संकल्प से खड़े हुए हैं।
आगे फिर वो अपनी बात को बढ़ाता हुआ दुर्योधन आचार्य से कहता है, जिसे संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीषाभिरक्षितम अपर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रचित वो अपनी सेना का वर्णन करते हुए कह रहा है, हे राजन, दुर्योधन आपका पुत्र अपनी सेना का वर्णन करते हुए अपने दोनों आचार्यों से कह रहा है कि भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, उसे कोई नहीं जीत सकता है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। आगे वो अपनी बात को बढ़ाता हुआ कहता है कि आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः और भीषम एव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव ही। हे आचार्य, सब मोर्चों पर अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। ये दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन अपने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से कर रहा है, और जिसे संजय जो मंत्री है धृतराष्ट्र का, वो अपने राजा को बता रहा है। वहीं पर बैठे बैठे राजा के पास से वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ये सेनाएं खड़ी हैं और दुर्योधन जो वार्तालाप अपने गुरुजनों से कर रहा है, वो सब संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है। आगे की बात फिर अगले दिन। नमस्कार, धन्यवाद।